सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडीज के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं मोड के बारे में और उसके बाद में देखेंगे अपन डिस्पर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जी चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं मोड क्या होता है। कि हमारे पास जो भी डेटा गिवन होता है उन डेटा में से जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही अपना मोड होता है। फ्रिक्वेंसी मतलब उस डेटा की रिपीटेशन किसकी ज़्यादा है। ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल है, टाइप 1 डेटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमारे पास डेटा है 2 है, 5 है, 2 है, 7 है और 5 है और 2 है। मान लो ये डेटा है। तो इसमें जो 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन 2 की कितनी है? 3 बार है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? 2 की होगी। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो मोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर टाइप 2 डेटा गिवन हो तो उसमें भी सेम चीज यूज करेंगे अपन। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये अपनी एक्सआई है, एफ आई है। ये मान लेते हैं कि 5 ऑब्जर्वेशन है वो 3 बार आ रहा है, 10 ऑब्जर्वेशन है वो 7 बार आ रहा है, 15 ऑब्जर्वेशन है वो 4 बार आ रहा होगा और 20 ऑब्जर्वेशन है वो अपना 2 बार आ रहा होगा। ये अपन मान लेते हैं, है ना। तो अपन देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। कितनी बार है? 7 बार है। तो 10 अपना क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा इस डेटा का। ये बात क्लियर होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही अपना मोड हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद में अपन देखते हैं टाइप 3 डेटा के लिए। टाइप 3 डेटा मतलब जो इंटरवल की फॉर्म में अपन को अगर डेटा गिवन हो तो अपन उसके लिए मोड कैसे निकालें। तो उसको भी अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कि मान लो जैसे हमारे पास ये डेटा गिवन है, ये अपनी क्लास इंटरवल है और इसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगी कि हम इनमें से अपनी क्लास इंटरवल को सेलेक्ट कर लें। ये अपने क्लास इंटरवल क्यों होगी? अब बताओ ये क्यों होगी? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं अपन मॉडल क्लास। इसको अपन बोलते हैं मॉडल क्लास। ये बात क्लियर हो गई। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन डिनोट करते हैं एफ नोट से। तो ये अपनी हो जाएगी एफ नोट। तो यहाँ पे एफ नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेसिकली इस एग्जांपल के लिए 30। और उसके जो पहले वाली क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिनोट करते हैं अपन F1 से। तो F1 की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 20 इस वाले एग्जांपल के लिए। और उसके जस्ट आगे वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिनोट करते हैं अपन F2 से। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? 15 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ। एक चीज तो क्लियर है ना कि सर अपना जो मोड मिलेगा अपने का वो 20 से लेकर 30 के बीच में कहीं मिलेगा। क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है। बट एग्जैक्टली कहाँ होगा ये हमें नहीं पता है। तो एक तरीका तो ये है अपन जैसे मीन में निकाल रहे थे कि इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो। तो वहां से भी अपन मीन निकाल सकते, ओ मोड निकाल सकते हैं। बट वो वाली बात कोई सेंस नहीं उसका। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इस वाली फ्रीक्वेंसी। अगर देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मोड है ना वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि 25 से थोड़ा ऊपर की साइड। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना तो मोड इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 25 से 30 की ओर शिफ्ट हो जाएगा, कहने का मतलब। तो मोड डिपेंड कर रहा है इस इन फ्रीक्वेंसी पर भी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी पर भी। ठीक है। तो वो वाला मेथड तो अपना सही नहीं रहेगा कि मिड बीच की वैल्यू निकालो ऑलवेज, नहीं, ये तो सही नहीं है। फिर अपन क्या करें कि मीडियन की तरह, मीडियन निकालने के लिए हमने देखा था ना, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या कर रहा था? एक फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। तो वो वाला देख रहे थे। यहाँ पे जो फैक्टर लेंगे वो अपन लेंगे F1 माइनस के F0 अपॉन में F1 माइनस के F0 और प्लस के F2 माइनस के F0 इनटू में कर देंगे अपन। सेम ऐसा ही वहां पे भी करा था, आपको याद हो तो, मीडियन में भी ना। इनटू में कर देंगे। एच यहाँ पे क्या होती है? इंटरवल की लेंथ होती है ना। और एल क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका होगा? जो क्लास मॉडल क्लास है उसका लोअर एलिमेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। इस तरीके से अपन मोड निकाल लेंगे टाइप 3 डेटा के लिए ना। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे देख लेना, ये जो आपने यहाँ पे जो कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से ये वाला, ये ठीक वैसा ही है जैसे अपन मीडियन में निकाला था हमने ना। ये ऐसे समझ लेना कि जैसे कुछ अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि एफ नोट की वैल्यू बड़ी है। ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो चलो फिर इस टाइप 3 डेटा के लिए तो आप मोड का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो ही गया। इस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके अपन मोड निकाल लेंगे।
तो अभी तक हमने क्या कर लिया, बेसिकली हमने देख लिया कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। बेसिकली तीनों का मेन काम यही होता है कि अपन सेंटर टेंडेंसी निकालना सीख रहे हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे बेटर सेंटर टेंडेंसी कौन देता है। तो आपको क्या लगता है कौन देना चाहिए? मीन देगा। मीन इसलिए देगा क्योंकि मीन में क्या करते हैं, सभी डेटा का सम करते हैं, डिवाइड बाई एन करते हैं। तो मतलब सभी डेटा का इन्वॉल्वमेंट है भी मीन के अंदर। बाकी जैसे अपन बात करें मोड की और मीडियन की, उनमें क्या करते हैं, मोड में तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला होगा वो लेंगे, और मीडियन में अपन क्या लेंगे, जो जो बीच वाला होगा वो लेंगे। बाकी डेटा पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए बोलेंगे अपन मीन जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है फॉर सेंटर टेंडेंसी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा एक रिलेशन भी होता है जिसको अपन इंपेरिकल रिलेशन बोलते हैं मीन मोड मीडियन के अंदर, और वो ये होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। इसको अपन बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके साथ एक और रिजल्ट है वो भी ध्यान में रख लेना कि बेटा जो मीडियन होता है ना वो ऑलवेज लाई करता है मीन और मोड के बीच में ना। तो अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो मीडियन होगा आइदर तो क्या होगा, मोड से छोटा होगा और मीन से बड़ा होगा। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि मोड से तो बड़ा हो बट मीन से छोटा हो। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि मीडियन ऑलवेज लाई करेगा इन दोनों के बीच के अंदर, है ना। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा। चलें आगे। चलो फिर आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जेई में 2005 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंपेरिकल फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें मोड कैलकुलेट करना है, मीन और मीडियन गिवन है। तो मोड कैसे निकालेंगे, अभी अपने पढ़ा है कि मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम मीडियन -2 टाइम मीन, राइट। और 3 इंटू में मीडियन कितना गिवन है क्वेश्चन में, मीडियन गिवन है 22, तो 22 पुट कर देंगे। माइनस के 2 टाइम मीन कितना गिवन है 21, तो ये कितना आ जाएगा 66 माइनस के 42 आ जाएगा, और इसको जब माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अपन आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं अपन डिस्पर्शन के बारे में। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटा मान लो आपको आपको घर वाले ने बोला कि बेटा जा मार्केट से एक मशीन लेके आ वेट मेजर करने वाली। तो आप जाते हो मार्केट में, दुकानदार से बोलते हो भैया हमें वेट मेजर करने की मशीन चाहिए। तो बोलता है हमारे पास 2 मशीन है। मशीन एक तो हमारे पास ए है, एक मशीन हमारे पास बी है। ठीक है, अब मशीन ए की क्या खास बात है कि ये 1000 रुपये की है, मतलब थोड़ी महंगी होगी, है ना। और ये वाली मशीन सस्ती है, कोई चाइना का माल होगा। ओके, तो आपको देख के लग रहा है कि यार मामला सही है, 100 रुपये वाली ले लेते हैं अपन, है ना। फिर भी आपको दिमाग में डाउट आ रहा है कि ज़्यादा सस्ती है ये तो। हम एक बार चेक करेंगे इसको। चेक कैसे करेंगे, मैं अपना ही वेट मेजर कर लेता हूँ, अगर सही आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। तो मैंने जैसे मशीन ए में मेजर करा तो पहले देखा, इसने बताया पहले तो 42 kg 48 kg बताया, फिर इसने बताया 52 kg, और फिर इसने बताया 50 kg। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ ना, ऐसे कुछ बताया होगा। फिर आप ठहरे मैथ्स के स्टूडेंट, बोले सर मैं तो आपने बताया था मुझे मीन निकाले, तो हम डेटा की बात करेंगे तो मीन निकाल लोगे, मीन आ जाएगा 50। चलो जी, मीन 50 आ गया आपका। फिर चलो ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरी वाली मशीन को भी चेक कर लेते हैं। अब दूसरी वाली मशीन है, वो पहली बार किया वेट मेजर, वो आ गया 10 kg। और दूसरी दूसरी बार किया वो आ गया 120 kg, और तीसरी बार किया वो आ गया 20 kg। मशीन में प्रॉब्लम है, क्या करें। ठीक है, अब जब आप अगेन क्या करोगे, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मीन निकालोगे। मीन निकालोगे तो कितना आ गया, 50 की आ गया। ठीक है, अगर तो आपने मीन दे के मशीन खरीद ली तो गए, समझ लो आप। ठीक है, तो क्या करें कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि मीन तो दोनों का सेम आ रहा है, बट डेटा में तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। मतलब अपन डेटा देख के तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि इसका मतलब, इससे अच्छा तो अपन खुद ऑब्जर्वेशन से बता देंगे कि आपका कितना वेट होगा। ये तो बिल्कुल बेकार मशीन है ना। बट अगर मीन दे के खरीद लिया तो फंस गए आप। इसलिए हमें एक और चीज चाहिए, मतलब एक और चीज चाहिए जो मीन को डिफाइन करे कि कितना एक्यूरेट आंसर दे रहा है, मतलब कितना एक्यूरेट बता रहा है। और वो है वेरिएबिलिटी, कि डेटा में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना चेंजेबल आ रहा है। और ऐसे ही देखो यहाँ पे भी अपन को, इसमें जो आप देखोगे तो इसमें जो वेरिएबिलिटी है वो थोड़ी कम है, इसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब डेटा में डेटा चेंजेबल है। तो डिस्पर्शन बेसिकली डिस्क्राइब करता है वेरिएबिलिटी को।
तो समझ में आया कि डिस्पर्शन को कितना पढ़ना क्यों जरूरी है, अदरवाइज तो आप गलत मशीन लेके आ जाओगे अपने घर पर, ठीक है। तो चलो समझ में तो आ गया कि डिस्पर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, बट अभी देखते हैं कि डिस्पर्शन को अपन मेजर कैसे करें। डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 हथियार है। पहला है रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखते हैं रेंज। रेंज तो बड़ा आसान है कि सर जो भी डेटा गिवन है उनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू और माइनस कर दो मिनिमम वैल्यू। सिंपल सिंपल। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके चलो, ये काम तो बहुत आसानी से कर लेंगे सर अपन। इसका फायदा ये है भाई कि जैसे मान लो अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा गिवन हो, ये तो निकाल लोगे ना मैक्सिमम माइनस मिनिमम ना। अगर मान लो बहुत बड़ा डेटा गिवन हो तो हमें ये रेंज एक रफली आइडिया दे देता है कि हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेटा वेरी कर रहा है ना। और बट ये ना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली वेरिएबिलिटी तो सभी डेटा पर डिपेंड करेगा ना। ये ओनली मिनिमम वाले मतलब मिनिमम और मैक्सिमम डेटा के बारे में ये मतलब इन्फॉर्मेशन इससे से अपन रेंज बता के दे रहा है, मतलब ये ना बाकी डेटा को यूज ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपन आगे पढ़ेंगे मीन डेविएशन के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस के मिनिमम वैल्यू अपोन में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है क्योंकि ये जैसे क्या होता है बेसिकली यूनिट लेस होता है, मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं होती, तो अपने कभी कभी ये हेल्पफुल हो जाता है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे मीन डेविएशन के बारे में। तो मीन डेविएशन बेसिकली होता क्या है, नाम से ही पता लग रहा है अपने को। मीन निकालना है, डेविएशन डेविएशन मतलब डिफरेंस का मीन निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से प्लीज, है ना। कि हमारे पास मान लो 2 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 और x3, 3 ऑब्जर्वेशन है ना। और इसकी अपन एक सेंटर टेंडेंसी ए मान लेते हैं। ये सेंटर टेंडेंसी मतलब मीन हो सकती है, मीडियन हो सकती है, मोड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब अपन क्या करते हैं, इनको एक बार समझने के लिए एक डायग्राम मतलब कि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं जैसे ये अपना x1 कहीं यहाँ पे होगा और ये अपना x2 कहीं यहाँ पे होगा और ये x3 कहीं यहाँ पे होगा। इस टाइप से डेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो मीन कहीं मतलब जो सेंटर टेंडेंसी होगी वो कहीं ना कहीं बीच में से लाई करेगी ना, यहाँ पे लाई कर रही होगी मान लो, मीन की तरह मान लो एक बार के लिए ना। तो अपन क्या करेंगे, सभी सेंटर टेंडेंसी से इनका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल लिया और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल लिया। अब ये जो डिफरेंस आ रही है, जो डिस्टेंस आ रही है, उसका अपन एवरेज ले लेंगे। समझ रहे हो? वही होता है मीन डेविएशन। देखो नाम से सुनो, मीन मतलब हमें इस डिस्टेंस का क्या लेना है, मीन लेना है। और डेविएशन मतलब ये डिस्टेंस का मीन लेना है, मतलब ठीक है। मीन डेविएशन नाम से पता लग रहा है क्या करना है अपने को। तो एक बार मैं प्रॉपर स्टेप भी लिख देता हूं, करना क्या होता है अपने को। तो सबसे पहली स्टेप अपनी ये रहेगी कि हमें कैलकुलेट करना है सेंटर टेंडेंसी। ये बात क्लियर होगी। और दूसरी स्टेप की रहेगी अपनी, पहली स्टेप तो क्या होगी, हमें सेंटर टेंडेंसी कैलकुलेट करना है। और दूसरी स्टेप ये रहेगी सभी से अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो सभी ऑब्जर्वेशन में से हम क्या करेंगे, अपनी सेंटर टेंडेंसी माइनस करेंगे। जैसे x1 में से माइनस करा, x2 में से माइनस करा हमने, और उसका अपन मोड ले लेंगे। मोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। हो सकता है मान लो कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, बट अपन मोड ले लेंगे क्योंकि हमें तो डिस्टेंस का एवरेज निकालना है। ऐसे यहाँ पे कितना जाएगा, x3 माइनस ए करेंगे। तो ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले सेंटर टेंडेंसी निकालनी है, उसके बाद में सभी डेटा में से उसको सेंटर टेंडेंसी को माइनस करना है और मोड ले लेना है। मोड इसलिए ले रहे हैं ताकि नेगेटिव को अपन रिमूव कर सकें। और थर्ड स्टेप क्या करेंगे अपन, थर्ड स्टेप में अपन इन सभी का एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे, सभी का सम कर लेंगे और अपॉन में कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ इस वाले एग्जांपल के लिए ऑब्जर्वेशन 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं। अब अपने पास आ जाता है, अब अपन तीनों को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। तीनों कैसे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना, मीन डेविएशन, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, मीन डेविएशन अबाउट मीन।
अभी अबाउट मीन और क्यों जोड़ रहे हो सर आप, ये बता दो। अबाउट मीन का मतलब होता है जो सेंटर टेंडेंसी आपने पहले ले रहे थे ना ए, वो इस बार मीन लेंगे अपन। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहली स्टेप इसमें ये निकालेंगे अपन, मीन निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी, सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे। और तीसरी स्टेप क्या लेगी, इसका भी अपन एवरेज ले लेंगे। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सभी ऑब्जर्वेशन में से हम ए को माइनस करेंगे और उनको ऐड करके डिवाइड बाई एन कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे ए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हम मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने जो आ जाएगा वो अपना मीन ही आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आ जाएगा अपना मीन आ जाएगा। वेरी गुड। तो कितना आसान है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। तो इसका मतलब पहले सबसे पहले अपन मीन कैलकुलेट करना है, इसके नाम से पता लग रहा है। उसके बाद में हमें क्या करना है, डेविएशन मतलब डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद में फिर से मीन लेना है। जो नाम अपने ये क्वेश्चन में मिलेगा अपने को, सारी ये स्टेप यूज करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या करोगे सर, अब तो हमें पहले पता लग गया आपके बताने से पहले ही। क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन निकालेंगे, उसके बाद में सभी डेटा में से मीडियन माइनस करेंगे, उसका मोड लेंगे और उसका फिर से एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से पहले मीडियन निकालेंगे, उसके बाद में डेविएशन निकालेंगे और उसके बाद में उनका भी मीन ले लेंगे। यही स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मीन निकालेंगे सभी डेटा में से, उसके बाद में मीन को माइनस करेंगे, उसका मोड ले लेंगे और उसका एवरेज निकालने के लिए सम करके डिवाइड बाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, कभी नहीं भूलोगे, है ना। कि ये नाम देके पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब यही जैसे टाइप 2 टाइप 3 डेटा गिवन हो तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। उसके लिए भी सबसे पहले अपन जैसे मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में सभी डेटा में से अपन मीन को माइनस करेंगे। ठीक है, और इस बार अपन को फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे एवरेज निकालने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि दोबारा मीन निकालने के लिए एवरेज फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे अपन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो हमने पहले लेक्चर में कर लिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मीडियन निकालेंगे, सभी डेटा में से माइनस करेंगे, फिर इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबका सम करके डिवाइड बाई एन कर देंगे। ये बात क्लियर होगी कि नहीं हुई, सॉरी डिवाइड बाई एन क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार तो फ्रीक्वेंसी वाला है, तो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, सम के फ्रीक्वेंसी से। ये बात क्लियर होगी, वेरी गुड। तो चलो फिर जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चंस आपके सामने है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। सभी लोग ट्राई करो प्लीज। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, पहला ऑप्शन है मीन निकालो, ओहो क्या बात है। दूसरा ऑप्शन है मीडियन निकालो, अरे भाई। तीसरा ऑप्शन है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, जो भी पढ़ा है हमने। और चौथा ऑप्शन है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। तो ये सब चीज तो हमने बहुत अच्छे से करी हुई है, चुपचाप करो इस क्वेश्चन को ना, आना चाहिए सभी का आंसर। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपन टेबल बना लेते हैं। क्या गिवन है, एक्सआई है और ये है एफ आई। एक्सआई कितना है यहाँ पे, अच्छा ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे मीडियन निकालनी है ना, तो डेटा को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा जगह कम रहेगी तो इसको मैं टेबल को यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से। ये एक्सआई है और ये अपना एफ आई है। तो जैसे डेटा क्या है हमारे पास, 3 है, उसके बाद में डेटा हमारे पास 4 है, फिर 5 है, और फिर 8 है, और फिर 10 है, और फिर 11 है। ये हमारे पास डेटा है। अब अपन सभी की फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लिख देते हैं। 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो वो भी 4 लिख देते हैं। 8 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है तो वो भी 2 लिख देते हैं। और 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो वो भी 2 लिख देते हैं। और 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है तो ये 3 लिख देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलो जी सर, ये बात तो क्लियर हो गई आराम से। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। मीन निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, मीन निकालने के लिए, चलो इधर लिख लेता हूं मैं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन से, और अपॉन में कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर हो गई। तो सभी फ्रीक्वेंसी का सम तो पहले निकाल के रख लेते हैं साइड में, काम में आ जाएगा।
सभी फ्रीक्वेंसी का सम जिसको अपन एन बोलते हैं बेसिकली, वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। इसे करोगे यहाँ पे 15 आएगा, इसको करोगे 16 आएगा, इसको करोगे 20 आएगा, इसको करोगे 16 आएगा, ये 20 आएगा और ये 33 आएगा। और जब इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो मीन तो निकल गया। मीन कैसे निकलेगा 120 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो सर मीन तो बहुत आसानी से निकाल लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए अपने को ना, सीएफ चाहिएगा होगा, तो सीएफ निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे लिख लेते हैं ना, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद में अपन इसमें 4 ऐड कर देते हैं ना, तो ये कितना आएगा 9 आ जाएगा। फिर 4 ऐड कर देंगे इतना 13 आ जाएगा। फिर अपन 2 ऐड कर देंगे 15 आ जाएगा। फिर अपन 2 ऐड कर देंगे 17 आ जाएगा। और फिर 3 ऐड कर देंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब अपन क्या करना होता था हमें n/2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब इस 10 से जस्ट बड़ा जो होता था उसको अपने को सेलेक्ट करना होता था, तो ये 13 वाला इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 5। तो मीडियन की वैल्यू भी 5 आ गई, तो ऑप्शन इसका लिए तो यही हो जाएगा 2 वाला है ना। और इस मीन वाले के लिए ऑप्शन हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा। दो ऑप्शन को तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तीसरी ऑप्शन के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मीन निकालना होता है, वो वाली स्टेप तो हमने पहले ही कर ली, मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, मीन निकालना था वो तो हमने पहले निकाल लिया। उसके बाद में डेविएशन मतलब डिफरेंस निकालना सभी के साथ, तो अपन क्या कर लेते हैं अभी निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस में मीन है ना। तो बताओ जरा वो कैसे निकालेंगे, सभी में से जैसे इसको माइनस मीन आया था 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा। और 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और अब अपन को अब क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालना है हमें। अब हमें उनका मीन निकाल लेंगे, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो क्या करेंगे सभी एफ आई को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई कर देंगे। उसकी वैल्यू तो हमें पता ही है बेसिकली 20 आ रही है। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताना मेरे को। इसके ये तो हमने निकाल लिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15 आएगा, प्लस इसको इसके साथ करो कितना आएगा 8 आएगा, प्लस इसको इसके साथ करो 4 आएगा, प्लस ये कितना आएगा यहाँ पे 8 4 तो लिख लिया ना हमने, 4 लिख लिया, एक और 4 आएगा। और फिर यहाँ पे करेंगे तो 8 आएगा और फिर 15 आएगा ना, प्लस के 8 प्लस के 15 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 20। और जब इसको सोल्व करोगे तो 30 हो गया, 30 और 12 24 और 30 कितना हो जाएगा 40 52। अब 30 और 12 24 और 30 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.7 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.7 कहाँ मैच हो रहा है हमारे पास, 2.7 मैच हो रहा है इसके साथ। तो चलो ये भी अपना आंसर आ गया। अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है एस, उसके लिए हमें मीडियन निकालने की जरूरत थी। मीडियन तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, क्योंकि हमें मीडियन तो निकाल रखा है, ये काम तो कर रखा है। अब अपन क्या करेंगे डेविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सभी डेटा में से मीडियन को माइनस करके मोड निकालना है ना। तो सभी डेटा में से मीडियन कितना है हमारे पास, मीडियन 5 था ना, तो 5 सभी डेटा में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -5 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -5 करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी डेटा में से हमने क्या करेंगे मीडियन को माइनस कर देंगे। यहाँ पे मीडियन 5 था तो सभी डेटा में से 5 माइनस किया, यहाँ से भी 5 माइनस किया तो देखो 2 आ गया, यहाँ से 5 माइनस करा तो 1 आ गया, यहाँ से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब अपन क्या करेंगे मीन डेविएशन अबाउट यहाँ पे निकाल लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो अपन क्या करेंगे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ आई एक्स आई में से मीन को माइनस करेंगे, मीडियन को अपॉन में कर देंगे एफ आई। ठीक है, तो अभी देखो इसकी वैल्यू बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 24 ना,
6 + 4 + 0 + 24 ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, प्लस कितना आएगा 50 आएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना था, ओके ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना था, इस वाले कॉलम के साथ। तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 प्लस के 4 प्लस के यहाँ पे 6 आएगा और प्लस के 10 आएगा, ठीक है, 6 प्लस के 10 और प्लस के यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है, अपॉन में कितना है 20 है। और जब आप इनको ऐड करते हो बेटा तो कितना आएगा ये 20 20 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 30 40 48 48 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 22.4 आ जाएगा, है ना। तो 2.4 मतलब ये वाला लास्ट वाला कॉलम इसके साथ मैच हो जाएगा। अच्छा, ये तो सीरीज में ही काम हो गया क्या। चलो, बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था ना, करना कुछ नहीं। देखो किया क्या है, बेसिकली मीन निकालने के लिए थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन तो स्टैटिक्स के टॉपिक में रहती है, बाकी वैसे कुछ था नहीं खास, है ना। नॉर्मल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी ना कि हमें डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक बच्चे करके भी आए थे, एडवांस का पेपर देके आए थे, है ना। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करो। क्वेश्चन क्या है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टा, सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। तो कितना डेटा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है, तो हमारे पास हमने बताया था इवन होता है तो बीच की दो वैल्यू का एवरेज होता है। तो बीच की दो वैल्यू 1 2 3 4, एक तो 4 के मतलब सॉरी 2 के प्लस अगले वाली वैल्यू कितनी है 12 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये बात तो क्लियर है ना। मीडियन निकालने के लिए बीच की दो वैल्यू का एवरेज निकालते, तो ये कितना आएगा k + 6 आएगा, k + 6 आ गया, इसको अपन कैपिटल M बोल सकते हैं ना। अच्छा, इन्हें वरना कंफ्यूज जाओगे तो हटा दो इसको, ठीक है। उसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट और है ना कि क्वेश्चन में गिवन भी है कि जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि 2k की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 12 से लेकर 7 के बीच में लाई करेगी ना। तो जो k की वैल्यू हो जाएगी वो 6 से लेकर 3.5 के बीच में लाई करेगी, ये अपन को यूज करेंगे अपन इसका ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपन क्या बताया सर आपने, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा गया ना, तो सीधा सीधा लगा दो। क्या करेंगे अपन, ये गिवन है 6k, तो दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, मीडियन तो हमने निकाल लिया, अब अपन डेविएशन निकाल के उसका मीन निकाल लेंगे। डेविएशन मतलब सभी का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा k + के 5 आएगा, गुड। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा k + के 1 आएगा, ओके जी। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे k - के 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, क्या है 2k - के 6, तो हमारे पास आ जाएगा k - के 6। और k की वैल्यू बिलोंग कर रही है 3.5 से 6 के बीच में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसको मोड के साथ ओपन करेंगे, मोड के साथ ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 - के आ जाएगी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि k की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसमें से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 - में k आ जाएगा, ओके ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे 12 है तो 6 - के आ जाएगा, राइट है ना। और जैसे ही आप इसमें से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस करोगे तो 10 - 6, एक मिनट रुको, ये आ जाएगा 10 - के आ जाएगा। और जैसे आप इसमें से 21 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15 - के आ जाएगा। और आप इसमें से 24 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 18 है ना, 18 - के आ जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने 3 8 थे, वो तो पहले ही पता था अपने को ना। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से देखो के 1 2 3, 3 तो पॉजिटिव के है, और 1 2 3 4 5, 3 तो पॉजिटिव है और 3 2 5 नेगेटिव है ना। तो हमारे पास आ जाएगा -2k। और प्लस में देखो ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लेना, नंबर 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और 5 और 6 6 12 12 और 5 17 हो जाएगा, 17 और 3 20 20 और 10 30 30 35 35 से 5 40 45 और 10
45 और टोटल इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 58 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ गई ना, क्योंकि माइनस का 10 और ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 10 इजकल टू माइनस का 2 के, तो के की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास के की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। अब हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा गया था मीडियन की वैल्यू बतानी है। तो मीडियन कितना था हमारा k+6, तो k+6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से दिस इम्प्लाई के की वैल्यू कितनी है 5 + के 6 = 11। तो आसानी से अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो करा क्या है हमने, सबसे पहले हमने मीडियन निकाला। मीडियन कैसे निकालते हैं, जो डेटा का बीच की जो वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। उसके बाद में सभी डेटा में से उसको माइनस किया और मोड के साथ ओपन करा हमने ना, मोड मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ ओपन करा, और उसके बाद में उसको 6 के इक्वल कर दिया, क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में कि =6 है। अब अगला जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 का है, आप सभी लोग ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है कि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन गिवन है ना, अबाउट मीडियन है तो सबसे पहला काम मीडियन निकालना। और क्वेश्चन में गिवन है कि एन ओड है, और जब ओड नंबर होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, एन ओड होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n+1/2। तो मीडियन तो डायरेक्ट निकल गया। मीडियन निकालने के लिए तो हाथ पेन मारने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट n+1/2 होता है, सीधा सीधा ही। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, मीडियन निकालने के लिए ये डेविएशन निकालने के लिए सभी डेटा में से माइनस कर देंगे। तो n+1/2 फिर -1 करेंगे, उसका मोड ले लेंगे। ऐसे ही n+1/2 -2 करेंगे, उसका मोड ले लेंगे। और ये अपना चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा अपना, पहले तो अपन मैं बीच में एक रोक देता हूँ, थोड़ा सा बीच में ऐसे कर लिया n+1/2 माइनस के n-1/2, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि अपन को जाना तो n तक है, बीच में यही स्टेप भी आएगी। ऐसे ही n+1/2 माइनस के n+1/2 ये भी स्टेप आएगी, और ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में जहाँ तक जाए, कहाँ तक जाएगा, n+1/2 माइनस में n तक जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अपोन में क्या करेंगे, क्योंकि इन सबका एवरेज निकालना था तो अपोन में कर देंगे n के। और ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, डेविएशन ऐसे निकालते हैं, वो गिवन है अपने को 5n+1 अपॉन में n से। तो इस n से ये n तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा उड़ा दिया हमने जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू में n+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, जब इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा n-1/2, जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, n-3/2, और डैश 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 इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस के देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2/2 1 आ जाएगा। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ ही रहा है, और बाकी आगे वाली चीज है वो 2 टाइम, मतलब ये चीज रिपीट होगी ना, आधी बार नेगेटिव साइन के साथ आएगी, बट मोड लगा दे तो पॉजिटिव बन जाएगी ना, तो सेम चीज ये रिपीट हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 टाइम लिख दिया। और ये बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर का सम है। नेचुरल नंबर का सम अभी जस्ट बताया था मैंने, क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी जाएगी, n-1/2, तो हमारा जो सम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, n-1/2, मतलब इस n की जगह अपन ये वाला रिप्लेस करेंगे, है ना, और फिर इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो n-1 अपॉन में 2 प्लस के 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई वाला 2 तो था ही, इसलिए मल्टीप्लाई वाला 2 भी ऐसे ऐसे, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि 5 इंटू में n+1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो जब इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, n-1/2 इंटू में, मतलब एलसीएम लोग कैसे लिखोगे, n+1/2 आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि n+1 से तो n+1 कैंसिल हो गया डायरेक्ट ही, कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। और सिंपली अपन क्या ऐसे बोलेंगे कि ये आ गया हमारे पास, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 इजक्वल टू 5 इंटू में 4 20 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 21। बड़ी आसानी से हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर है, ठीक है, मतलब कैलकुलेट करके हमने n की वैल्यू निकाली 21। ओके, तो ये अपना लास्ट रिजल्ट है इस लेक्चर का, और वो ये है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है वो मिनिमम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली अपन मीन डेविएशन अबाउट मीन अपन कैसे निकालते हैं कि सभी डेटा में से हम क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे, उसका सम लेंगे, अपॉन में करेंगे n, ठीक है। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं अपन, सभी डेटा में से हम मीन को माइनस करेंगे, अपॉन में करेंगे n। तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप सभी डेटा में से मीन को माइनस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू, क्योंकि मीन जो होता है वो बेसिकली सारी डेटा का सम होता है ना,
और उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब कुछ इंक्लूड होती है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा आएगी इसके कंपेयर में, क्योंकि ये मिडल वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी डाटा की। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज मिनिमम होती है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो कल का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।